दोस्तों, जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हो या फिर डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर से आया होगा कि आपके शेयर्स जो भी आप खरीद रहे हो वो आपके शेयर्स कहाँ पर हैं, इन्हें कौन संभाल रहा है। आपको लगता होगा कि ये शेयर्स ब्रोकर के पास है, ब्रोकर इन्हें संभालता होगा। लेकिन इसका जवाब है कि न तो आपके शेयर्स ब्रोकर के पास है, न ही आपके शेयर्स को कोई सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज संभालता है। असल में आपके सारे शेयर्स सुरक्षित रहते हैं इंडिया के दो बड़े डिपॉजिटरी के पास, NSDL और CDSL। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, काफ़ी सारों को नहीं पता है और आपको किस डिपॉजिटरी को चुनना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CDSL और NSDL का पूरा मुकाबला इतिहास से लेकर आज तक। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर से देखना अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले समझ लो कि डिपॉजिटरी क्या होता है। जैसे आप शेयर्स सुरक्षित रहते हैं बैंक में, वैसे ही आपके शेयर्स को सुरक्षित रखने के लिए डिपॉजिटरी होती है। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो तब सारे शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट में रखा जाता था, यानी कि आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसे चोरी होने या फिर खोने का नुकसान होता था या फिर उससे फट जाने पर भी नुकसान हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है और भारत में सिर्फ दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। अगर हम इन दोनों के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले NSDL की बात करते हैं। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये भारत का पहला डिपॉजिटरी था। इसको प्रमोट किया था NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। और जो भी पुराने बड़े इन्वेस्टर और बड़े इंस्टीट्यूट सबसे पहले इस डिपॉजिटरी के साथ जुड़े थे NSDL के साथ, तो आज भी NSDL पुराने इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पसंद है। फिर 1999 में CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसे प्रमोट किया था BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। अब सभी इन्वेस्टर के पास दूसरा ऑप्शन भी आ गया था डिपॉजिटरी का, जो सेबी रजिस्टर्ड और 100% सेफ था। वैसे सेफ तो दोनों ही डिपॉजिटरी है, आप दोनों में से किसी का भी अगर यूज करते हो तो आपके शेयर्स 100% सेफ रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें इसके मार्केट शेयर की, सबसे पहले NSDL के पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट थे क्योंकि पुराने और बड़े इन्वेस्टर उसी पर भरोसा करते थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर और डिस्काउंट ब्रोकर के बढ़ने के बाद CDSL ने तेजी से ग्रोथ दिखाई। आज ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे सभी पॉपुलर ब्रोकर CDSL से जुड़े हैं, इसलिए आज CDSL के पास अकाउंट्स की संख्या NSDL से ज़्यादा है। लेकिन NSDL आज भी हाई वैल्यू अकाउंट्स यानी कि FII और म्यूचुअल फंड्स का पसंदीदा है। अगर हम बात करें ओनरशिप और प्रमोटर्स की, तो NSDL को प्रमोट किया है NSE, IDBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने। CDSL को प्रमोट किया है BSE, SBI, HDFC बैंक्स और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, यानी कि इन दोनों के पीछे मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं है इन दोनों ही डिपॉजिटरीज में। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की सर्विस और काम करने के तरीके की। दोनों ही डिपॉजिटरीज का काम लगभग सेम है। आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखना, बाय और सेल पर सेटलमेंट्स करना, आपके शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज करवाना, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट और राइट इशू की जानकारी देना। यानी इन्वेस्टर्स के लिए दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सा डिपॉजिटरी बेहतर है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे ब्रोकर में आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो CDSL में आपके शेयर्स बिल्कुल सेफ रहेंगे और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसी का यूज़ करते हैं, तो आपके लिए भी ये एक सेफ ऑप्शन रहने वाला है। और अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड चलाते हो या इंस्टीट्यूशनल से जुड़े हो तो आपके शेयर CDSL में सेफ रहते हैं और CDSL आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। यानी कि दोनों की एक अपनी अपनी ऑडियंस है, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सेम है और दोनों ही ट्रस्टेड है। तो दोस्तों CDSL और NSDL दोनों ही भारत का बैकबोन है। NSDL है पुराना और बड़ा, जबकि CDSL है नया और तेजी से बढ़ता हुआ। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ब्रोकर किस डिपॉजिटरी से जुड़ा है, क्योंकि आपके शेयर्स दोनों ही जगह 100% सेफ है। तो दोस्तों ये था इन दोनों डिपॉजिटरीज का एक डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।